भारत के महान राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की करुणा, उनका न्यायप्रियता, धर्म और बहादुर की बेशुमार कहानियां हमने बचपन में तो सुनी होगी, बहुत लोगों ने पढ़ाई भी होगी। लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कई सारे दर्शकों के हाथ में एक निराशा लगी है। उन्हें लगता है कि यार पात्रों का चयन अच्छी तरीके से नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के स्वरूप में, उनके रूप में जच नहीं रहे हैं। वह पृथ्वीराज के रूप में किसी और दमदार एक्टर को देखना चाहते थे। लोगों ने ट्रेलर देखने के बाद अक्षय कुमार का मजाक बनाना शुरू कर दिया। उन्हें अक्षय का हाव भाव, पर्सनालिटी, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन अपने सम्राट जैसे नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि ऐसा लगता है कि अक्षय राजा के रूप में मस्खरी कर रहे हैं, जैसे कि बाला 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 वैसा। उन्हें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में देख करके लोगों को हंसी आ रही है। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही हैं। दर्शकों का यह भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार बाला गाने के सेट से उठकर के सीधे सी शूटिंग पर आ गए हैं। ना उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो बात है, ना आवाज में कोई दम है, ना सम्राट वाला तेज है और ना ही किसी तरह का रौब है। कई लोगों ने कमेंट करके पृथ्वीराज चौहान के रूप में सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप प्रभास को ले सकते थे, बाहुबली वाले, शरद केलकर को ले सकते थे, अजय देवगन को ले सकते थे, ऋतिक रोशन को ले सकते थे, रणवीर सिंह को ले सकते थे, ऐसे नाम सुझाए गए। वहीं कई लोगों का संयोगिता की भूमिका में मानुषी छिल्लर कहते हैं कि यार फिट तो बैठ नहीं रही हैं। लोगों का कहना है कि संयोगिता का जो अभिनय है ना, वो करना इतना आसान नहीं। ऐसे में किसी अनुभवी जो एक्ट्रेस है ना, अभिनेत्री है, उनको रोल मिलना चाहिए था। कई ने तो संयोगिता के रोल के लिए भी बोला कि देखो, हम आपको सुझाव देते हैं कि दीपिका पादुकोण को ले लेते, कंगना रनौत को ले लेते, लेकिन नहीं लिया। लोगों ने यह भी कहा कि टीवी पर एक धारावाहिक बना था, उसमें रजत टोकस पृथ्वीराज के रोल में एकदम सटीक बैठते हैं, तो उनको ले लेते। खैर देखो, हो सकता है कि फिल्म देखने के बाद लोग ये शिकायत है वो दूर हो जाए, क्योंकि फिल्म आना भी बाकी है। वैसे आप पृथ्वीराज चौहान के रूप में किस अभिनेता को देखना चाहते हैं? क्या वे अक्षय कुमार हैं, या फिर फिल्म देखने के बाद ही मुझे बताएंगे, या फिर अगर उससे पहले बताना चाहते हैं तो किसका नाम बताएंगे? कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है आपके लिए, शुरू हो जाइए। देखिए चलो, इतिहास की बात शुरू हो चुकी है तो इतिहास की बात मैं कर ही लेता हूँ, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान, आपने कई बार राजनेताओं के मुंह से ना वो जयचंद वाली कहानी सुनी होगी, है ना, कांग्रेसी जयचंद और ये सारी बातें सुनी होगी। तो मैं थोड़ा सा उसका परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूँ। अब ध्यान से सुनिए। 1191 पे तराइन का जब युद्ध हुआ था तो जयचंद और चौहान ने मिलकर के इस युद्ध को जीत लिया था। अफगानिस्तान निवासी मोहम्मद गौरी ने हमला चौहान पर किया तो जयचंद और पृथ्वीराज ने मिलकर के उसको हरा दिया 1192 तराइन युद्ध में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, वजह थी ईगो। जयचंद ने सारे खुफिया रास्ता मोहम्मद गौरी को बता दिए थे। 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया। हुआ क्या था, बहुत फास्ट फॉरवर्ड बात हो गई। हुआ ये था कि जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। अब संयोगिता को पृथ्वी से प्यार हो गया, लेकिन जयचंद इस प्यार विवाह के खिलाफ था, क्योंकि वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अपनी बेटी संयोगिता से मना किया। यह बात उसने पृथ्वी को बता दी संयोगिता ने कि मेरे पिताजी तो मना कर रहे हैं। अब जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर रख दिया और पृथ्वीराज चौहान को न्योता ना देकर के पूरी भरी हुई सभा में पृथ्वीराज चौहान का पुतला रखवा दिया। उद्देश्य क्या था, इससे क्या हासिल होगा? भाई अपमान हो गया ना। संयोगिता ने किसी को नहीं चुना, पृथ्वीराज को यह सब खबर करा दी। पृथ्वीराज चौहान जी आते हैं, संयोगिता को माला पहनाते हैं, फिर साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पर जयचंद की भरी सभा में अपमान होता है कि वो बेटी को ले गया और उसका बाप यानी कि जयचंद कुछ नहीं कर पाया। इस अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से जयचंद ने संपर्क किया। तो पहला युद्ध तो हमने मिलकर हराया था, लेकिन अब दूसरा युद्ध जब तुम करोगे ना तो तुम अकेले ही हरा दोगे पृथ्वीराज चौहान को। तो जयचंद ने ना मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के सारे खुफिया रास्ता बता दिए। अब मोहम्मद गौरी को जैसे रास्ते के बारे में पता चल गया तो फिर पृथ्वीराज चौहान को उसको मार दिया गया। उसके राज पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पृथ्वीराज का क्षेत्र मांगने पर उसे भी मार दिया। बोला ठीक है, जब तुम आओगे तो उसको मार देना, फिर चुपचाप चले जाना। बताओ, मतलब ये कॉमन सेंस देख रहे हो। जब पृथ्वीराज चौहान का जब राज झड़प लिया तो पहुंचे जयचंद साहब, बोले कि हमारा राज दे दो। अब मोहम्मद गौरी ने जब मार दिया तो जयचंद ने कहा कि हमारा राज हमें तो लौटा दो। बोले कि लीजिए, द एंड कर दिया, सीधे खत्म, मार दिया।
और कहा कि जब तू अपने दामाद का ना हो सका तो मेरा क्या सगा होगा भाई। मोहम्मद गौरी की बेटी से प्रेम गौरी के गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मजबूरन गौरी को शादी करनी पड़ी। बेटी के लिए गौरी ने जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का जीता हुआ सारा इलाका दहेज में दे दिया। देखो इसको कहते हैं दहेज में दे दिया। ले अब कुतुबुद्दीन ऐबक का फिर एक वंश शुरू होता है, गुलाम वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। फिर आगे आप बहुत सारे नाम सुनेंगे, इल्तुतमिश, बहुत नाम, बाबर, अकबर, ये सब इसमें आएगा आगे। ये इतिहास है, पढ़ो मजा आएगा। लेकिन अब बात करते हैं इतिहास में दिए गए धोखों की, वो समझिए। अब कुछ वो बातें जो लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए देश के साथ गद्दारी की, इतिहास में इनका नाम दर्ज है। इन्हीं के चलते अंग्रेजों को भारत पर कब्जा जमाने की सुविधा भी मिली, और दूसरी बात मुगलों का शासन भी कुछ इन्हीं गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से शुरू हुआ था। दूसरा नाम आता है मीर सादिक का। मीर सादिक भारत के महान योद्धा टीपू सुल्तान के खास मंत्रियों में से एक थे। अब देखिए, अंग्रेजों के साथ मिलकर के उनका अपना मीर सादिक अपनी ही पीठ पर घुरा घोंप देते हैं। मीर सादिक के मदद के चलते ही 1779 के युद्ध में अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया था। मीर कासिम का भी नाम आपने सुना होगा। ये मीर कासिम वही मीर कासिम है। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराउद्दौला को हटाने के लिए मीर जाफर का इस्तेमाल किया, और बाद में मीर जाफर अपने रास्ते से हटाने के लिए मीर कासिम का उपयोग किया। अब हालांकि कासिम के बाद में अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, लेकिन भैया बात तो वही है ना, पछता है क्या भैया, चिड़िया चुग गई खेत। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था। ये इतिहास बड़ा रोचक है। अगर आप बहुत कुछ बड़ा करेंगे तभी याद किया जाता है, और आप गलतियां करेंगे तब भी आपको याद किया जाता है। 1757 के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर ने भी अंग्रेजों की मदद ली थी। पता है, अगर शायद मीर जाफर ना होता तो शायद हम अंग्रेजों के गुलाम भी नहीं बन पाते। जयचंद महाराज ने मोहम्मद गौरी को नहीं बोला होता कि आइए सर, तो ये गुलाम वंश की शुरुआत ना हो गई होती। मोहम्मद गौरी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान जीता, और दहेज में कुतुबुद्दीन ऐबक को वही जीता हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे दिया कि बेटा जाइए मौज कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिर बाबर, झाबर, जितने भी है मुगल, बाबर, शाहजहां, अकबर, ये सब चलता रहा। फिर अंतिम शासक मुझे याद है अंग्रेजों के शासन से पहले कोई मुबारक थे कोई, उनका अंतिम शासन रहा। अंग्रेजों ने फिर शासन शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।